हेलो गाइस। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे जो 3-4 टॉपिक जो है पहले कंप्लीट हो चुके थे, तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और उसके कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक टाइम एंड वर्क का पता होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क होता क्या चीज़ है। जैसे इसका जो बेसिक फार्मूलाज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। क्या होता है? टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। मतलब समय मल्टीप्लाई एफिशिएंसी मतलब कार्यक्षमता। कार्यक्षमता इक्वल टू कार्य। बोलने का मतलब ये है कि कोई एक काम, ठीक है, जिसको कोई एक पर्सन कर रहा है, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए वो कितना समय लगा रहा है और एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, ये जो है इस फार्मूले का मतलब होता है। यानी कि किसी काम को करने में कोई व्यक्ति कितना टाइम लगा रहा है और एक दिन में वो उस काम का कितना हिस्सा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये किसी काम को 5 दिन में करता है, 5 डेज में करता है, ओके। और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो आपको तो टोटल टाइम दिया नहीं है, सॉरी, टोटल वर्क तो आपको दिया नहीं है। आपने सबसे पहले पता करना है कि हमारा टोटल वर्क कितना हो सकता है। तो टोटल वर्क आपने सपोज करना है। क्या करना है? सपोज करना है। सपोज करना है, ठीक है, कि आपका टोटल वर्क कितना है। सपोज क्या करेंगे आप? आपने देखना है, आपने यहाँ पे मल्टीपल चूज करना है। मतलब ऐसा नंबर या ऐसा आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। पर एलसीएम लेने का तरीका क्या है? देखो, एलसीएम का मतलब होता है कि जितनी ये दो टर्में दी है, इनसे दोनों से डिवाइड होने वाली यहाँ पे आपने टर्म लेनी है। तो 10 एक ऐसी टर्म है जो 5 से भी डिवाइड होती है और 10 से भी डिवाइड होती है। ये अगर इनका एलसीएम निकालते हैं हम, तब भी हमारा कितना निकलता है? 10 निकलता है, ठीक है। तो 10 यूनिट मान लिया हमने इनका टोटल वर्क। ये बन गया टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क बन गया। अब देखो, जब ये टोटल वर्क बन गया तो हमें टोटल वर्क का पता लग गया। ए ने एक दिन में, सॉरी, ए ने जो है, जो 10 यूनिट वर्क है, टोटल जो काम है, वो 5 दिन में जो है उसने क्या किया? फिनिश किया। और बी ने क्या किया? 10 दिन में फिनिश किया। तो हम यहाँ से ए और बी की जो क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी की मतलब कार्यक्षमता निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। देखो जरा, अब अगर टोटल 10 यूनिट काम है, ठीक है, ए जो है 5 डेज में जो है पूरा काम खत्म कर देता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? एक दिन में जो है ए जो है 1 डेज में, 1 डे में जो है 2 यूनिट कार्य जो है कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से हम बी भी देखेंगे। बी कितना था हमारे पास? टोटल काम तो हो गया 10 यूनिट, और बी कितनी यूनिट करता है? 10 यूनिट करता है। 10 मतलब 10 दिनों में वो उस 10 यूनिट वर्क को कंप्लीट करता है। तो बोलने का मतलब जो बी है वो एक दिन में 1 यूनिट करता है। अब हमें ए की एफिशिएंसी पता लगी
उसकी कार्यक्षमता लगी कि वो एक दिन में कितना करता है, और बी की एफिशिएंसी का भी हमें पता लग गया कि बी एक दिन में कितना कार्य करता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि अगर ए और बी इकट्ठा काम करने लगे तो वो जो 10 यूनिट काम है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए और बी इकट्ठा काम करेंगे तो ए तो कितने यूनिट काम करता है, ए आपका 2 यूनिट काम करता है और बी आपका 1 यूनिट काम करता है। तो अब ए और बी इकट्ठा कार्य करेंगे तो वो एक दिन में, एक डेज में, वो एक डे में कितने यूनिट काम कर देंगे, 3 यूनिट काम कर देंगे एक दिन में। तो अगर उन्होंने इकट्ठे ही काम किया तो ये टोटल जो 10 यूनिट काम है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 यूनिट वर्क, जो टोटल काम 10 यूनिट है उसको डिवाइड करेंगे 3 यूनिट से। तो वो ए और बी अगर इकट्ठा काम करे तो थ्री होल 1/3 डेज में वो समाप्त कर देंगे कार्य। ये है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं आपके लिए इसको ज़्यादा क्लियर करने की बात यहीं पे आती है कि आपने सबसे पहले जो ए का वर्क होगा, बी का वर्क होगा, जितने दिनों में ये कंप्लीट करता है तो आपने उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका यह है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा ए और बी में, जो ज़्यादा दिन लगाएगा वो उसका मल्टीपल ऐसा लेना है जो कि ए और बी को दोनों को डिवाइड करता हो। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये देखो, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहले रीड करना है, समझना है कि पहला क्वेश्चन बोलता क्या है। हाँ, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि राम एक काम को 20 दिन में करता है तथा सोहन उसी काम को अकेला 30 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो पूर्ण काम कितने दिनों में हो जाएगा। देखो, सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, राम कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है कोई कार्य। ठीक है, और जो सोहन है वो कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में कार्य करता है। सबसे पहला काम हमें क्या पता है करना होता है, हमें करना होता है भी वो काम कितना यूनिट था जिसको राम और सोहन जो है एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में कराए। तो हमने सबसे पहले जो हाईएस्ट टर्म होगी उसका एक ऐसा मल्टीपल लेना है जो कि आर के डेज से भी डिवाइड हो जाए और एस यानी कि सोहन के डेज से भी डिवाइड हो जाए। तो 60 एक ऐसा मल्टीप्लाई, अगर हम 30 लेते तो 30 20 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमने 60 एक ऐसा मल्टीप्लाई लिया है। अगर आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेके भी आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 60 यूनिट आ गया, हमने सपोज किया कि 60 यूनिट हमारे पास टोटल वर्क हो गया। तो ये तो जो 60 यूनिट है, आर जो है राम उसको 20 दिन में कंप्लीट करता है और जो सोन है वो 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो एक दिन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम भी, एक दिन में राम कितने यूनिट कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, 60 यूनिट को डिवाइड करेंगे 20, तो हमारा आ जाएगा 3 यूनिट काम जो है राम करता है एक दिन में। ठीक है, और सोहन कितना करता है एक दिन में, सोहन एक दिन में करता है हमारे पास 2 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, हमारे पास पूछा है क्वेश्चन, यदि दोनों मिलकर काम करें यानी कि राम और सोहन दोनों मिलकर कार्य करें तो वो कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर एक दिन का जो इनकी कार्यक्षमता है वो निकालेंगे। तो आर प्लस एस बोलने का मतलब राम और सोहन एक दिन में कितना करेंगे, तो खुद देखो, राम कितना करता है, 3 यूनिट एंड श्याम कितना करता है यानी कि सोहन कितना करता है, 2 यूनिट। तो कुल मिला के एक डेज में वो कितने यूनिट कार्य करेंगे, एक डेज में वो 5 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट करेंगे। अब हमें पता लग गया, तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कि एक दिन में अगर वो 5 यूनिट कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर वो कितनी
दिनों में जो है इस 60 यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता लग गया कि एक दिन में वो 5 यूनिट में कर रहे हैं, तो 60 यूनिट करने के लिए उनको कितने दिन लगेंगे, 12 डेज लगेंगे। तो यहीं से हमारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा टाइप। दूसरा टाइप हमारा ये है, दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या बोलता है, अब कोई दो पर्सन है, जैसे A+B एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। B+C उसी काम को 15 डेज में समाप्त करते हैं। और अब आता है C+A, यानी कि C+A उसको 20 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है। अब पूछा है यदि ए और बी और सी मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने क्या करना है, इसको क्लियर करना है। तो वही बात, हमने हाईएस्ट नंबर देखना है। बोलने का मतलब ये हो गया हाईएस्ट नंबर, इसका एक ऐसा मल्टीपल देखना है जो कि 12 से भी डिवाइड पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए और 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। 40 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि इन दो से नहीं होता मल्टीपल, यानी कि डिवाइड। तो 60 एक ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है। और तीसरे से भी डिवाइड होता है। तो हमें ऐसा पता लग गया कि हमारे पास जो टोटल वर्क है वो 60 यूनिट है। ठीक है। तो अगर ए और बी आपस में मिलकर, ठीक है, आपस में मिलकर मिल जाते हैं तो ये 12 दिन में 60 यूनिट काम को ख़त्म कर देते हैं। और बी सी जो आपस में मिलकर कार्य करते हैं तो 60 यूनिट को 15 डेज में समाप्त कर देते हैं। और C+A मिले तो ये 20 डेज में जो है समाप्त कर देते हैं। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि A+B की जो एक दिन की कार्यक्षमता है वो कितनी है। तो एक दिन की जो कार्यक्षमता है, 1 डेज की जो कार्यक्षमता है वो कितनी है, 5 यूनिट। और B+C की है 4 यूनिट, C+A की है 3 यूनिट। अब हमें पता लग गया कि A+B एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, B+C एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, C+A एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है। अब हमने निकालना है, हमें सबसे पहले इसमें ऐसा पता लगना चाहिए कि एक A जो है एक दिन में कितने यूनिट करता है, B कितने यूनिट करता है और C कितने यूनिट में करता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हमने क्या करना है, देखो ना, ए बी के साथ भी कर रहा है और सी के साथ भी कर रहा है और बी सी के साथ भी कर रहा है, बी ए के साथ भी कर रहा है। तो हमारे पास रिपीट टर्म आ रही है, ए भी आ रहा है, ए सब के साथ कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इनको देख लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। देखो ऐड करके हमें क्या मिलने वाला, देखो हमने कर दिया A+B एक कर दिया, प्लस B+C दूसरा कर दिया, प्लस C+A तीसरा कर दिया। तो कुल मिलाकर ये कितनी यूनिट काम करते हैं, ये 12 यूनिट काम करते हैं कुल मिलाकर। तो हमारे पास A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है। तो हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो हमारे पास आएगा A+B+C, ठीक है, इक्वल टू 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट। अब क्या किया हमने, इसको इस साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास पता लग गया, हमारे पास A+B+C जो अगर इकट्ठा कार्य करते हैं तो वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेंगे। ओके। अब क्या करेंगे हम इसमें अब इतना पता लग गया हमारे पास कि जो A+B+C की जो
एक दिन की कार्यक्षमता है वो है 6 यूनिट, ठीक है। पर इसमें हमें सबसे पहले क्लियर हो चुका है कि अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कि यदि ए प्लस बी और सी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। हमें पता लग गया भी ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो वो 60 यूनिट कितने दिनों में करेंगे, तो कितने दिनों में करेंगे 60 यूनिट, कितने दिनों में करेंगे, तो हम क्या कर देंगे 60/6 यूनिट करेंगे, तो हमारे पास 10 डेज में हम जो है वो काम जो है ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आज के लिए मैंने सिर्फ 2 टाइप रखे, जो आने वाली वीडियो है उसमें हम अदर टाइप्स करेंगे टाइम एंड वर्क के। फिर उसके बाद हम इसकी एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, जो हमने प्रीवियस टॉपिक किए हैं उनके ऊपर भी लाएंगे और उनको ब्रीफली करेंगे। हाँ, किसी दोस्त को अगर ये इस वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और या पर्सनली भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको नंबर बता सकता हूँ, नंबर है मेरा 8219218373। तो आप मेरे को पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं उनको वहाँ पे भी क्लियर करवा दूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे दोस्तों तक पहुँचाएं जो बच्चे जो है कोचिंग नहीं ले सकते, उन तक इन वीडियो को पहुँचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। जय हिंद।